मिला आपको। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बोला आपने, और तो नक्षत्र ज्येष्ठा और अश्विनी। आज गुरु के अतिचारी पे शायद चर्चा नहीं हुई है, बाकी सभी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये 2029 तक का जो समय है, ये बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, और इस पर चिंतन मनन बहुत जरूरी है। आज सुबह एक बहुत अच्छी बात हुई। आज की बात है या कल की, मैं कंफ्यूज हूं। जहां पे नहीं, कल की बात है। नीतीश गुरुजी ने कहा था कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। प्लेन दुर्घटना के बाद मैं जानता था प्लेन जल गया, मैंने कहा था प्लेन की दुर्घटना होगी, इससे अच्छा है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि प्लेन की दुर्घटना ही ना हो। वो एक अच्छी सोच थी। और गुरु के अतिचारी होने से जिन संभावनाओं की ओर गोचर हमें दृष्टिपात करने के लिए विवश कर रहा है, उसे हम छोड़कर आगे नहीं चल सकते। इतने सम्मेलन हैं, इतने विश्वविद्यालय हैं, इतनी डिग्रियां हैं, पर आज भी हम उस ज्योतिष शिरोमणि को देख रहे हैं जहां पे इस देश में राजा परीक्षित के जन्म के समय, महाभारत का अध्ययन जिन्होंने किया उन्हें पता है कि जन्म के साथ ही बता दिया गया था कि इतने वर्षों के बाद तक्षक नामक सर्प के दंश से इनकी मृत्यु होगी। पूर्व से निर्धारित था, मतलब जन्म के समय से ही। विश्लेषण आज भी हो सकता है, विश्लेषण के सूत्र भी हैं, सिद्धांत भी हैं, पर उसका प्रासंगिक रूप से प्रयोग होना, उसका अनुसरण, विश्लेषण, सबसे बड़ी बात होती है विश्लेषण। और विश्लेषण में सभी का कार्य बहुत ही गौरवपूर्ण है। पर जैसे आईएएस की परीक्षा में 214 नंबर लेके व्यक्ति आईएएस बनने से उपेक्षित हो जाता है और 215 वाला व्यक्ति आईएएस बन के जीवन भर राज करता है, बस इतनी सी कमी है उस विश्लेषण को सफल करने में। और वो जो 1% की कमी है, अगर वो पूरी नहीं की गई तो वो 100% की हो जाती है, क्योंकि दूरियां हो जाती है, 100% दूर हो जाते हैं आप। तो ये जो क्षणिक सी हमारी जो कमी रह रही है, उसे हमें समझने की, और उसे समझने के लिए नम्र होकर गुरुओं के शरण में जाने की। आज भी अगर ज्योतिष का कल्याण हो सकता है, ये मेरे अपने विचार हैं, मैं कान पकड़ के क्षमा चाहते हुए बोलता हूं, तो वो एक ही शर्त पे हो सकता है, वह गुरु परंपरा का निर्वहन करने से। अर्थात गुरुकुल में जिस संयम, धैर्य और सेवा भाव के साथ पहले हम शास्त्रों का अध्ययन करते थे, फिर उसको व्यवहारिक जगत में लाते थे, अगर वही की वही आज भी लाया जाए, उन्हीं सूत्रों को, कालजयी सूत्रों को, कालजयी कहते हैं जिसने काल को जीत लिया हो। जैसे आज कबीर की पंक्तियां हो, मीरा की पंक्तियां हो, सूर की पंक्तियां हो, वाल्मीकि जी की पंक्तियां हो, सब कालजयी हैं। आज समाज सुधारकों के बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। कबीरदास जी तो खुला कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके आपना वही हमारे साथ। समाज सुधार ऐसा होता है, अपने घर को फूकना पड़ता है तब समाज सुधार होता है। बड़ी बात कही थी। ज्ञान के लिए भटकने से पहले कहा था कि कस्तूरी कुंडली वैसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घटघट राम है दुनिया जाने नाई। जल में कुंभ कुंभ में जले बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले सवाने एकत्र कहो ज्ञानी। कोई भी सूत्र ले लो, दर्शन का, अद्वैतवाद का,
इतना महान विश्लेषक किसी गुरुकुल में नहीं गया, सिर्फ गुरु जी की शरण में गया, सिर्फ गुरु की शरण में तो जरूर गया, और वहां से कालजयी साहित्य का रचनाकार हो गया। आज हम गुरु उसे बनाना चाहते हैं जो किसी पोस्टर में महिमा मंडित है, ना उनकी सेवा करना चाहते हैं, ना उनसे सूत्र लेना चाहते हैं, ना तो सिद्धांत लेना चाहते हैं। सिर्फ हम कह देना चाहते हैं कि हां आप गुरुजी हैं, और वो भी दिख गए तो ऐसे में सूत्र प्राप्त होंगे क्या? ऐसे में सिद्धांत प्राप्त होंगे क्या? ऐसे में हम ज्योतिष की सेवा कर पाएंगे क्या? हम ऐसे में सनातन के मान को बढ़ा पाएंगे? बहुत सारे प्रश्न हैं। धन्य अरुणी जैसा शिष्य दौम में जैसे गुरु जिन्होंने कि मेड़ को रोकने के लिए अपने आप को डाल दिया, और बाद में वो उच्च कोटि का आयुर्वेद का जानकार बना, और वो वही ब्राह्मण है जो परीक्षित के पास तक्षक से, सर्प से के दंश से बचाने के इलाज के लिए गया था, जहां पे कि उसे रोक लिया गया था। इतना उच्च कोटि का ज्ञानी। अरे भाई, ब्रह्म तेज वह है जहां शुक्राचार्य जी ने संजीवनी का निर्माण कर दिया। अभिप्राय यह है कि जैसे मैं शुरू में आपसे याचना करता हूं, अगर मेरा मन होता है कि आप तालियां या अपना आशीर्वाद दें, ऐसे ही मैंने आज आपसे एक चीज मांगी थी कि क्यों ना 10 शब्द हम संस्कृत के प्रतिदिन स्वयं सीखें और सिखाएं। ऐसे ही मेरा मानना है कि क्यों ना हम पुनः गुरु परंपरा पे लौटे और गुरुओं के मान के साथ अपना मान भी बढ़ाएं।